जय मां करणी, जय भवानी, जय बीकाणा। बहुत समय पहले राजस्थान की तपती धरती पर जन्म लिया एक साहसी राजकुमार ने, राव बीकाजी, जो राव जोधा जी के पुत्र थे। एक दिन जब वो खाट पर विश्राम कर रहे थे, उन्होंने स्वप्न में एक भविष्यवाणी सुनी। एक नया राज्य तेरे नाम पर खड़ा होगा। वो उठे और पिता से विदाई लेकर निकल पड़े, एक नई पहचान की खोज में। बीकाजी ने अपने मित्रों और विश्वास पात्रों के साथ यात्रा शुरू की। उनकी तलवारें चमक रही थीं और मन में करणी माता का आशीर्वाद था। रेगिस्तान की हवाओं को चीरते हुए वो बीकानेर की दिशा में बढ़ते गए। चलते चलते वे एक ऊंचे टीले पर पहुंचे। बीकाजी ने दूर तक देखा। रेतीली भूमि, वीरान परंतु संभावनाओं से भरी। वहीं उन्होंने निर्णय लिया, यही होगा मेरा राज्य। बीकाजी ने रेगिस्तान में डेरा जमाया। सैनिक, हाथी, ऊंट और राठ का सैन्य बल उनके साथ था। वे एक एक किले, गांव और दुर्ग को शांतिपूर्ण या योद्धा नीति से जोड़ते गए। एक दिन एक गहरी लड़ाई हुई। बीकाजी अकेले रणभूमि में कूदे, शत्रुओं को परास्त किया और करणी माता का स्मरण करते हुए विजय पाई। विजय के पश्चात उन्होंने किले की नींव रखी, रेत पर नहीं, विश्वास पर। किले की ऊंचाई और मजबूती में उनकी दूरदृष्टि झलकती थी। किले से नीचे देखते ही एक नया नगर बसने लगा। छोटे घर, पगडंडियां, मंदिर और हवेलियां। अब बीकाजी का साम्राज्य आकार लेने लगा था। वो खुद एक सिंहासन पर बैठे, पोशाक में राजसी वैभव, घोड़े पर सवार और हाथ में वो तलवार जिसने अनेकों लड़ाइयां देखी थी। उन्होंने नगर में मंदिरों का निर्माण करवाया। सबसे प्रमुख था करणी माता का मंदिर, जहां दीप जलते रहते। करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर फलता फूलता गया। समय बीतता गया। बीकाजी वृद्ध हुए, परंतु हर सुबह वो महल की ऊंचाई से अपने नगर को निहारते। रेत की वह भूमि अब सांस्कृतिक नगरी बन चुकी थी। उनकी प्रजा ने उन्हें प्रेम से देखा और उन्होंने प्रजा को अपने परिवार की तरह संभाला। एक दिन वो विजय स्तंभ के पास खड़े थे, जहां उनकी सबसे बड़ी लड़ाई की स्मृति थी। उन्होंने तलवार नीचे रख दी और आकाश की ओर देखा। अब वृद्ध बीकाजी शांत और संतुष्ट थे। एक सायंकाल जब सूरज ढल रहा था, वे किले की प्राचीर पर खड़े थे। चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर तेज वही था। उन्होंने नीचे देखा, बीकानेर चमक रहा था। फिर वो मंदिर पहुंचे, करणी माता की मूर्ति के सामने नतमस्तक हुए। दिए जल रहे थे, घंटियां बज रही थीं और एक दिव्य प्रकाश वातावरण में फैला हुआ था। बीकाजी ने सिर झुकाया और कहा, मेरा नहीं, ये माता का चमत्कार है। आज भी जब बीकानेर की हवाएं चलती हैं, तो उसमें बीकाजी की गाथा सुनाई देती है। वीरता, भक्ति और